नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ तुलसीदास के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जिनके दोहा है। और इसे दोहा में राम, लक्ष्मण और सीता हम सभी को पता ही है, तीनों बन गए थे और वन में सीता जी का रावण ने हरण कर लिया था। और उसके बाद रावण और राम, लक्ष्मण और वानर सेना का घमासान युद्ध हुआ था और युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया था और उनको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तो वो हनुमान लेने गए थे। और उसी समय भरत ने हनुमान को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा और राक्षस समझ के उनको बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद हनुमान की बातों से भरत को पता चल गया कि वो कौन है। उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर हनुमान कहने लगे कि तब प्रताप और राखी प्रभु जय हो ना तुरंत। तब मतलब तुम्हारा प्रताप यानी कि प्रतापशाली, शक्तिशाली, और मतलब हृदय, तुम्हारी जो हृदय है, तुम्हारी जो भावना है, तुम्हारी जो प्रतापशाली है हृदय है, उस भाव को मैं अपने हृदय में रख कर राखी प्रभु जय हो ना तुरंत। मैं प्रभु श्री राम के पास तुरंत जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की सारी बातों को लेके मैं अभी राम जी के पास जा रहा हूँ। ऐसा कही आयसो पाई पद बंदी चलेऊ हनुमान। ये कहकर ऐसा कहे, ये कहकर आयसो वो चले गए। पाई बंदी मतलब जिनको बंदी बना लिया था, हनुमान को बंदी बना लिया था, तो हनुमान बंदी से मुक्त होके अभी जा रहे हैं राम के पास। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत जो है, जिनके बाहुबल जो है वो शीलता है, जो गुणगान है वो प्रभु उनमें अपारंपार शक्ति है। उस शक्ति के बारे में सोच के हनुमान जा रहे थे यहाँ से। मन महू जात सराहद पुनि पुनि पवन कुमार। और भरत जी के बारे में सोच के उनका मन जो है वो मोह जाते हैं भरत के जो कार्यशील के रूप में शील स्वभाव के जो तुलना और किसी से नहीं हो सकता। और ये बात सोच के हनुमान वहाँ से जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे बोले बसन मन अनुज अनुसाई। तो वहाँ पे राम जो है वो लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और बोलते हैं, बोले बचन अनुज अनुसारे। अनुज यानी कि भाई को देख के वो कह रहे हैं, वो बहुत ही दुखी है, राम बहुत ही दुखी है और अपने भाई को देख के वो कह रहे हैं, आधी रात गई कपि नहीं आए, राम उठाई अनुज उड़ लायो। तो आधा रात्रि बीत चुका है, अभी तक कपि नहीं आए। कपि यानी कि बानर, वो नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उड़ लायो। और राम क्या कर रहे हैं, उस अपने छोटे भाई को अपने सीने से लगा रहे हैं। सकहु न दुखी देखी मोहिकाओ, बंधु सदा तुम मृदुल स्वभाव। तो सकहु न दुखी, तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते हो। देखी मोहिका, तुम्हें कभी भी दुखी नहीं दे सकते हो। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव हमेशा मृदुल रहा है। तुम हमेशा हंसमुख हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसे चुपचाप रहने वाला स्वभाव नहीं है। मम हित लागे तेजहु पिता मातो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही तुम्हें मृत्यु के कगार में धकेल दिया है। और मम हित लागी तेजहु माता पिता, और तुम्हारे जो माता पिता है उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और मैं ही तुम्हें जंगल में लेके आया और मेरे खातिर तुम्हें अभी ये सहना पड़ रहा है। सहे हो विपिन हिम आतप बाता। तो तुम मेरे साथ आए थे, मेरे हित के लिए माता पिता ने तुम्हें मेरे साथ भेजा था, मुझ पर विश्वास रखा था, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ भेज दिया था तुम्हारे माता पिता ने। और तुमने यहाँ पे विपिन इस जंगल में हिम, ठंडी, आतप, गर्मी सब कुछ सहा है, जो आंधी हो, तूफान हो, सब कुछ सहा है, वो भी मेरे लिए सहा है। लेकिन अभी मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि वो राम जो है लक्ष्मण को निहारते हुए बोल रहे हैं कि आधा रात्रि बीत गया है, अभी तक हनुमान नहीं आया है और
वो उसे सीने से लगा रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है कि तुम चुपचाप पड़े रहो, तुम्हारा स्वभाव तो बहुत मृदुल है और तुम मेरे हित के लिए ही तुम यहाँ आए थे और अभी तुम ही पड़े हुए हो और तुम्हारे माता पिता ने मुझे सौंपा था, लेकिन तुम यहाँ बहुत ही कष्ट के साथ रहे हो मेरे साथ। सो अनुराग कहा, अब भाई उठो न सुनी मम बस बिलकाए। तो ये जो अनुराग है, ये जो प्यार है हमारा, वो कहाँ गया है? अभी उठो, अब उठो हूँ न सुनी मम बस बिकलाए। तुम मेरे साथ बातें करो, नहीं तो मेरा मन जो है बहुत ही व्याकुल, बिकलाए मतलब व्याकुल हो जाता है। जो जनतेओ बन बंधु बिसहो, पिता बसन मनतेओ नाही ओहो। अर्थात यहाँ पे कहा है कि जो जनते हो वन बंधु बिसहो, बिसहो मतलब बिसर जाना, विरह हो जाना। मैं तुम्हारे बिना बहुत ही व्याकुल हूँ, जैसे कि तुम मुझसे बिछुड़ गए हो। माता पिता वचन मानते हो नहीं। अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझसे बिछड़ जाओगे इस जंगल में, तुम्हें त्याग करना पड़ेगा या तुम्हारी मृत्यु होगी, तो मैं कभी भी पिता का वचन नहीं मानता। पिता का वचन नहीं मानता। सुत बिन नारी भवन परिहारा, हो ही जाही जग बारही बारा। तो सूदबीर नारी भवन परिहारा यानी कि हमेशा क्या होते हैं, नारी जो होते हैं उनको त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जो पुत्र है या धन हो या संपत्ति हो, वो एक बार नष्ट हो जाता है या परिवार नष्ट हो जाते हैं तो वो फिर से मिल सकता है या मिलने की संभावना होती है। हो ही जाए जग बारह ही बारह, वो बारंबार मिल जाते हैं। अगर पत्नी छीन लिया गया या परिवार छीन लिया गया तो फिर वो वापस मिल सकते हैं। हो ही जाए जग बारह बारंबार मिल सकते हैं। अस बिसारी जियो आगहु ताता, मिले न जगत सहोदर भाता। तो ये अगर हम ढूंढेंगे हर अपनी जो परिवार है या अपनी बीवी है या धन है संपत्ति है, उसको हम बार बार ढूंढेंगे तो वो बार बार मिल जाएगा। अगर बिसारी मतलब ढूंढेंगे तो हर जगह वो मिल जाएगा। लेकिन जो सहोदर है यानी कि एक ही माता का जो पुत्र है वो चला गया, उनका मृत्यु हो गया, तो वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। यानी कि कहते हैं कि तुम्हारा मुझसे अनुराग बहुत ज़्यादा है और अगर तुम्हारा ऐसा हाल होगा ये मैं जानता तो मैं कभी भी पिता का वचन नहीं मानता और तुम्हें यहाँ लेके मैं नहीं आता। और नारी हो या संपत्ति हो या परिवार हो, एक बार खो जाए तो उसको वापस मिल सकता है, मिलने की संभावना होता है या दूसरा ला सकता है। लेकिन एक ही माता के पुत्र अगर छीन लिया जाए तो वो कभी भी लौट के नहीं आता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना। जिस प्रकार पंख के बिना चिड़िया जो होते हैं वो बहुत ही लाचार हो जाते हैं, उसका कोई काम नहीं होता है। और मणि के बिना जो सांप होता है उसका भी कोई काम नहीं रहता है। असा मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जरा देव जीवाओ मोहे। और तुम्हारा बिना मेरा जीवन भी कुछ नहीं है। जो अगर तुम हो तो मैं हूँ, क्योंकि तुम नहीं होगा तो मेरा क्या है, जीवन जड़ जैसा हो जाएगा और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जे हो अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाहे। अगर यदि मैं अवध चला जाऊँ, अगर मैं युद्ध जीत लिया तो मैं अवध चला जाऊँ तो वहाँ के लोग मुझे कहेंगे कि नारी पत्नी के लिए या नारी के लिए ही तूने अपने भाई को गवा दिया है, अपने भाई को मृत्यु करवा दिया तुमने। बड़ो अपजो सहेत तागी माही, नाही नारी हानि विशेष क्षति नहीं। तो बड़ो अपजस मुझे बहुत ज़्यादा अपयस मिलेगा कि मैंने अपने भाई को त्याग दिया था, मैंने अपने भाई को मार डाला है। और नारी अगर पत्नी का कुछ हानि हो जाए तो इससे कोई ख़राब नहीं होता है या वो दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन भाई एक बार चला गया तो वो वापस लौट के नहीं आता है। फिर कवि लिखते हैं कि अब अपलो को सोको सुतोरा, सिही ही निठुर कठोर और मोरा। अब अपलो को मतलब इस संसार में तुम्हारे बिना
तुम्हारे बिना तोड़ा मतलब तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। से ही निठुर कठोर उर्मोरा, मैं ऐसे ही कठोर जीवन जी रहा हूँ। मुझे कठोर लगता है ये जीवन जो है वो निष्ठुर लगता है। जिन जननी के एक कुमार तात तासो तुम हो प्राण आधार, जिस जननी ने जिस माँ ने एक पुत्र को यानी कि तुम्हें मेरे साथ भेजा था, बहुत ही वो सोच रहे थे कि मैं उसका ख्याल रखूँगा, ये सब मान के उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। सौंप ही मोहि तुमोहि गही पानी, और तुम्हारा हाथ मुझ पे दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। सब विधि सुखद परम हित जानी, सभी जानते थे कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें हमेशा ख्याल रखूँगा, इसलिए तुम्हारी माता ने मुझे सौंपा था। उतरो काहे देहो तो ही जाए, उठी को किन मोहि सिखाबहु भाई। अगर तुम्हारी माँ मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? उत्तर क्या दूंगा? उत्तर क्या दूंगा? अगर तुम्हारी माँ मुझे पूछेंगे तो उठो, तुम उठिए, तुम उठ के मुझे सिखा दो। सिखाबो मतलब सिखा दो, हे भाई तुम उठो, उठ के मुझे सिखा दो। अगर तुम्हारी माँ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? फिर कहते हैं कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन सव्रत सलिल राजीव दल्लोसन। तो बहुत प्रयत्न के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद राम जो है वो बहुत ही दुखी हो गए हैं। सबल सलिल राजीव दल्लोसन यानी कि राजीव लोचन हम श्री राम को कहेंगे, उनका आँख जो है कमल के समान सुंदर है। तो राजीव लोचन को क्या कर रहे हैं, इस स्थिति में हमेशा सोच विचार कर रहे हैं, वो बहुत ही दुखी है। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपा लिखाई, और वो जो है भगवान का रूप है। रघुपति जो है वो भगवान रघुवंश का एक स्वामी हैं, वो श्री राम हैं, भगवान हैं, लेकिन वो अभी क्या कर रहे हैं, साधारण नर के भांति, साधारण मनुष्य के भांति अपने भाग्य पर इतला रहे हैं। साधारण मनुष्य के भांति ही वो रो पड़े हैं, क्योंकि वो अभी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण रूप में उन्होंने जन्म लिया है, और यहाँ की सुख दुख को वो भोग रहे हैं, और इसीलिए वो केवल भगवान के रूप में ही नहीं बल्कि एक साधारण रूप में उनका रोना शुरू हो गया है। वो क्यों है? क्योंकि उनका भाई जो है अभी मृत्यु के कगार पर है और अभी तक लक्ष्मण नहीं आया है। धन्यवाद।